हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का टीचिंग बाय पटेल सर यूट्यूब चैनल में। मैं आर.एन. सिंह आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। कक्षा 12 के लिए आज विषय भौतिक विज्ञान और आज का टॉपिक होगा क्रांतिक कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्यारे बच्चों, अपवर्तन के बारे में आप जानते ही हैं। अब हम लोग क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम आज की क्लास शुरू करें। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। एक प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से, ये अपवर्तक तल है। इस अपवर्तक तल के ऊपर जो है सघन माध्यम है इधर, और नीचे जो है विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जा रहा है, ये अभिलंब है XX डैश, ये MN जो है अभिलंब है। अब इस पर एक प्रकाश किरण जो है AO आपतित हो रही है, जो अपवर्तित होकर के OB दिशा में चली जाती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर आपतन कोण छोटा है, अपवर्तन कोण बड़ा है। इसका मतलब यह है कि ये अपवर्तित किरण जो है अभिलंब से दूर हट कर के जा रही है। अब यदि इस स्थिति में आपतन कोण का मान बढ़ा दिया जाए, आपतन कोण का मान बढ़ा दिया जाए, यहाँ तक कर दिया जाए, आपतन कोण यहाँ से A डैश से यदि प्रकाश किरण डाली जाती है, तब यह अपवर्तित हो करके जो है OB डैश दिशा में चली जाती है और अभिलंब से दूर हट करके जाएगी। यदि आपतन कोण को और बड़ा कर देते हैं, आपतन कोण को और बड़ा कर दिया जाता है, A डबल डैश कर दिया जाए, तो अपवर्तन, तब ये प्रकाश किरण जो है OX डैश की दिशा में चली जाती है। OX डैश, ये प्रकाश किरण इधर से इधर को जाएगी। अब इस स्थिति में ये R का मान जो है 90 डिग्री हो जाता है। R का मान 90 डिग्री 90 अंश हो जाता है। अर्थात आपतन कोण जब हम बढ़ा देते हैं तो अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। तब हम यह कह सकते हैं कि आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए
अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, उस आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, यानी यह कोण ही, यह आपतन कोण ही क्रांतिक कोण कहलाएगा। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, उस आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्रांतिक कोण समझ में आ गया होगा। और अब हम जानेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। प्यारे बच्चों, यदि आपतन कोण को और अधिक कर दिया जाता है और बढ़ा दिया जाता है और बड़ा कर दिया गया, तब ये प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जा करके पुनः सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी आपतन कोण को क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया जाए तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एक बार और देख लीजिए। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाता है, क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाता है, I is greater than C, तब इस स्थिति में प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर पुनः सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा होता है। जैसे रेगिस्तानों का मरीचिका, हीरे का चमकना और बहुत ही इम्पोर्टेंट और उपयोगी प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु का नाम सुने होंगे। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं जो है हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें सबसे पहले जो है ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु के बारे में चर्चा करते हैं। प्रकाशिक तंतु क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु होता है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण युक्ति है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो प्रकाश संकेत को जो है प्रकाश के रूप में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत तीव्र गति से बिना ऊर्जा ह्रास किए पहुंचा देता है। तो प्रकाशिक तंतु क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। प्रकाशिक तंतु में उच्च क्वालिटी का एक बहुत पतला छड़ होता है, जिसकी मोटाई लगभग 10⁻⁴ मीटर होती है।
10⁻⁴ मीटर व्यास की पतली छड़ होती है। ये उच्च क्वालिटी की पारदर्शी माध्यम का बना हुआ होता है, जैसे कि उच्च क्वालिटी का कांच हो या क्वार्ट्ज हो, उसका बना हुआ ये बहुत पतली छड़ होती है। इसका अपवर्तनांक जो है n = 1.7 के लगभग होता है, तथा इसके ऊपर एक पतली परत कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का चढ़ा दिया जाता है, जिसका अपवर्तनांक जो है लगभग 1.5 होता है। इसका मतलब यह है कि इस केंद्रीय भाग का, जिसको क्रोड कहते हैं, उस क्रोड का माध्यम जो है बहुत सघन है, और इसके ऊपर जो परत चढ़ाई गई है उसका अपवर्तनांक कम होने के कारण वह कम सघन है, अर्थात विरल है। प्यारे बच्चों, जब भी किसी प्रकाश को उसके क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर इस क्रोड में प्रवेश कराया जाता है तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, और ये प्रकाश बहुत तीव्र गति से गति करते हुए बिना ऊर्जा ह्रास किए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। और इस प्रकार से जो है ये इसकी गति प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। प्रकाश के वेग से ही ये चलता है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इतने वेग से जो है इस छड़ के अंदर प्रकाश बिना ऊर्जा ह्रास किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। अतः इसका उपयोग दूर संचार में किया जाता है, तथा पेट की जांच करने वाली मशीन जो एंडोस्कोप होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकाशिक तंतु को पेट के अंदर आमाशय में या आंत में पहुंचाकर और उसकी जांच की जाती है। सुरक्षा के लिए इसके ऊपर जो है प्लास्टिक का कवर या सुरक्षात्मक आवरण लगा दिया जाता है, और प्रकाशिक तंतु के समूह को जो है प्रकाश नली कहा जाता है। प्रकाशिक तंतु के समूह को प्रकाश नली कहा जाता है। अकेले एक प्रकाशिक तंतु लगभग 3000 संकेतों को एक साथ प्रेक्षित कर सकता है। तो बहुत सारे जो है प्रकाश नली में बहुत सारे प्रकाशिक तंतु लगे होते हैं, जो एक साथ लाखों की संख्या में संकेतों को स्थानांतरित करते हैं, प्रेक्षित करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। तो ये रहा प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। और आगे हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।